वेलकम पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर बात करेंगे इस पर एडोलसेंट पर। एडोलसेंस की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स था, उनके विशेषताएं जो हैं उस पर हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इस स्टेज में एडोलसेंस स्टेज में यानी किशोरावस्था में शारीरिक व्यापक परिवर्तन जो होते हैं उस पर भी हमने बात की थी, और फिजिकल फीचर्स के साथ उनके एडजस्टमेंट का। तो जब ये अभियोजन की बात आती है, किसी के भी अभियोजन की जब बात आती है, तो वहाँ पे हमारा जब एडजस्टमेंट की बात, किसी भी अभियोजन के, हमारी आपकी किसी भी परिस्थिति में जब अभियोजन की बात आती है तो वहाँ कुछ समस्याएं ज़रूर आती हैं। मगर ये बात बहुत निसंकोच हम कह सकते हैं कि एडोलसेंस का जो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है वो अन्य की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस आयु में जो परिवर्तन होते हैं बहुत व्यापक रूप से होते हैं, बहुत ही व्यापक परिवर्तन देखे जाते हैं। तो इस स्थिति में हमारा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है। कोलमैन ने उन सभी प्रॉब्लम्स को भी इंगित किया है, उसके बारे में भी बात की है और कहा है, कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जिसको सभी मनोवैज्ञानिकों ने लगभग लमसम थोड़ा आगे बढ़ा के थोड़ा पीछे करके लेकिन माना है। इसीलिए हम कोलमैन पर ही स्टिक करते हैं। ये किताब बहुत पुरानी है, लेकिन इसकी जो बातें हैं वो आज भी मान्य हैं और कमोबेश सारे मनोवैज्ञानिकों ने जो भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो उन सबों ने इन पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर क्या होता है, एडोलसेंस में जैसे जैसे उनके कपड़े छोटे हो रहे थे, आवाज़ भारी होती है, ये 9th 10th 11th तक की 9th 10th की बात होती है। उसके बाद 11th 12th में आता है, तो ये 4 साल जो है आपका एडोलसेंट में ही गुजरता है। तो उसमें एडजस्टमेंट इन स्कूल पहला पॉइंट आप लिखते जाएंगी इसको। देखिए, अब तो हम हर वक्त आपके साथ हैं इस वीडियो के माध्यम से, और इस वीडियो के माध्यम से आप जब चाहें इसको खोल के पढ़ सकती हैं। तो शकीला मैम इज़ ऑलवेज विथ यू, सर पर सवार जिसको कहते हैं। तो एडजस्टमेंट इन स्कूल, पहले तो हम 45 मिनट क्लास लिया, किसी हफ्ते तो बिल्कुल ही नहीं लिया। सैटरडे को मेरा क्लास होता था, उस दिन हम अक्सर छुट्टी हो जाती थी और कभी हम छुट्टी ले लेते थे, तो क्लास नहीं होता था। लेकिन अब इस बैच को तो बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये सारी चीज़ें जो भी हमको पढ़ानी है, और मैं कोशिश करूँगी कि अपने अलॉटेड कोर्स के अलावे भी कुछ आपकी मदद करने का प्रयास करूँ। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी है या उसमें उसका सिलेबस हमको मिल जाए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि सिलेबस आप हमको पर्सनल इस पर डाल दीजिए। तो एडजस्टमेंट इन स्कूल, अगर आपको इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तब। दूसरा है एडजस्टमेंट विथ फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप, परिवार के साथ भी एडजस्टमेंट। माँ कहती है तुम बड़ी हो गई, बाहर मत निकलो, और फिर जिस वक्त ज़रूरत पड़ती है माँ कहती है अभी तुम कोई चीज़ आप डिमांड करती हैं बड़े होने वाली, तो आप कहती अभी तू छोटा है, अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं देंगे। तो ये जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, इससे फैमिली के साथ भी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होता है। लोगों के सामने आने जाना, लड़का फड़का आने, लड़का सब आता था पहले, तो आप जाके उछल कूद करती थी। अब माँ कहती है एडोलसेंट में 12 13 14 साल की लड़की को कि साहब तुमको किसी के साथ खेलना नहीं, तो ये और खेलना नहीं है तो तुम बड़ी हो गई हो। और जब बड़े होने का कोई सामान मांगा, ये चीज़ हमको एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए, घड़ी चाहिए, फलना चाहिए, स्कूटी चाहिए, तो अभी तुम बहुत छोटी हो। तो ये जो कंफ्यूजिंग कंडीशन है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। कहाँ? फैमिली में और रिश्तेदारों के साथ। हाँ, तो ये चीज़ है। अच्छा, किसी बच्चे का हाइट अगर नहीं बढ़ा तो रिश्तेदार इतने नाट हो गए, तो बहुते नाटी है, तो ये भी प्रॉब्लम रिलेशनशिप वालों में होती है। बोलते करिया हो गए, कभी आप में थोड़ा तकलीफ होता हो, तो ये सारी चीज़ें जब करती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो रिलेशनशिप में एंड फैमिली में जो है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होने लगता है। मेरी हर बात को आप चेक कीजिएगा, सही है या गलत है। नेक्स्ट आइए, एडजस्टमेंट विद सेक्स बिहेवियर्स। मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, पुबर्टी एज में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आप उसको समझ सकती हैं। वो सारी चीज़ें जब शुरू हो जाती हैं तो उसमें भी सेक्सुअल प्रॉब्लम बिहेवियर में भी उनके प्रॉब्लम आता है, सेक्स बिहेवियर्स में भी प्रॉब्लम आता है। और कैसे रहें, किस तरह का कपड़ा पहने, किस तरह से कॉलेज जाने में, पीरियड के टाइम में कॉलेज जाने में कैसे आप एडजस्ट करें, किस तरह से। लड़कों के साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है, कपड़ा डेली छोटा हो रहा है, आवाज़ बहुत भारी हो जा रही है,
भाई तो बड़ा हो गया, ऐसे लोग बोलने लगते हैं। तो सेक्स, ये सारी चीज़ें सेक्सुअल और सेक्स बिहेवियर में भी क्या है, वो जो रोड के शोहदे जो कहलाते हैं, उनकी फप्तियाँ आने लगती हैं, बहुत ज़्यादा मजाक करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने पर जो है वो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो दिस इज़ द सेक्स बिहेवियर में भी प्रॉब्लम आने लगता है। एडजस्टमेंट विथ मोरालिटी, मोरालिटी यानी नैतिकता, नैतिकता के साथ भी उनको पहले समाज उनको देता था, अब समाज उनसे कुछ मांगता है। तो नैतिकता के स्तर पर भी उनको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होने लगती है बहुत व्यापक रूप से, कि हम उन सारी रियलिटीज़ को उनको सीखना पड़ता है जिसको कि समाज अपने अंदर रहने वालों के लिए एक बहुत ही कठिन घेरा बनाता है। और उस घेरे को समझने के अंदर रहने की प्रक्रिया जो सीखता है बच्चा, तो उसमें भी इसी को कहते हैं कि एडजस्टमेंट विथ मोरालिटी, उसके साथ सीखना व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही है, क्या करना है, समाज का ये डिमांड है, समाज का वो डिमांड है। तो हम बचपन के साथ से इस लड़की के साथ घूमे, अब क्यों नहीं घूम सकते? तो ये मोरालिटी, नैतिकता नहीं, हमारे इंडियन कल्चर में ये चीज़ बहुत गलत मानी जाती है। तो इस चीज़ को सीखना पड़ता है इसी एज में, और इसमें भी एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपको कि एक्सेप्शनल ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट, काम क्या क्या करना है, कैसे, कहाँ, किस रास्ते पे जाना है। अभी जैसे लॉकडाउन है, बहुत सारे बच्चे जो है बहुत परेशान हैं इस लॉकडाउन से कि उनके करियर का क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्योंकि यही एग्ज़ाम का टाइम था, यही इसी वक्त आपको बहुत सारे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना था, उनको एडमिशन लेना था, जुलाई में उनके क्लासेस शुरू होते। लेकिन अभी तो जून जुलाई बहुत ही पीक पर माना जा रहा है, तो पीक पे माना जा रहा है। तो उनको रास्ता क्या है, वोकेशनल में जाने वालों का रास्ता? यहाँ पे भी आपका भी जनरल एजुकेशन वालों के क्लासेस शुरू हो गए, लेकिन BCA BBA वालों का क्लास नहीं शुरू हुआ है, IMB का क्लास नहीं शुरू हुआ है। उसके लिए यूनिवर्सिटी ने कोई भी गाइडलाइन नहीं दिया है, तो उन लोगों की परेशानी बहुत बड़ी हुई है। तो ये जो एडोलेसेंस में एडजस्ट करना कि ऑक्यूपेशन के साथ हमारे क्या होगा, ये भी बात देखने की है, और ये भी एडजस्टमेंट का फील्ड बन जाता है। ड्रग अब्यूज़, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको परिवार का सहयोग नहीं मिलता है, या बहुत सारे, इसमें बॉयज़ ज़्यादा आते हैं, उसकी संख्या ज़्यादा होती है, गर्ल्स कम आती हैं, या जिन बच्चियों को घर से बाहर रहने का हमेशा हॉस्टल में रही हैं, उनके साथ भी ये परेशानी आती है कि ड्रग अब्यूज़, बहुत तरह की दवाएं अपने तनाव को कम करने के लिए वो लेने लगते हैं, जिससे उनको ड्रग की आदत हो जाती, अल्कोहलिक हो जाते। 17, 18, 19 साल के बच्चे अल्कोहलिक हो जाते अपने पीयर ग्रुप के प्रेशर पर, अपने टेंशन को रिलीज़ करने के लिए। अभी जो है टेंशन को रिलीज़ करने के लिए इस तरह की दवाएं लेने लगते, सैडिस्टिक मेडिसिन लेने लगते, ट्रैंक्विलाइजर्स लेने लगते हैं, जिससे नींद आए, जिससे सो जाए। उनको नींद नहीं आती है, कैसे एडजस्ट करें? अपोजिट सेक्स की तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ जाता है 17-18 की उम्र में, और वहाँ पे उनको बहुत सारे लॉसेस होते हैं, बहुत सारे, कभी एक्सेप्टेंस मिलता है, कभी रिजेक्शन मिलता है। तो इन सारी चीज़ों से ड्रग अब्यूज़ भी शुरू हो जाते हैं। दवाओं का भी उनके वो उस तरफ भी उससे के साथ भी एडजस्ट करना पड़ता है, और एडजस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए वो दवा की तरफ जाते हैं, और उनका एडजस्टमेंट और ड्रॉप कर जाता है। तो नेक्स्ट है उनका परसेप्चुअल एडजस्टमेंट। ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो एडजस्टमेंट की है वो यही है कि उनका परसेप्चुअल एडजस्टमेंट कैसा है। देखिए, वर्ल्ड अपने अंदर रहने वाले, कोई भी समाज अपने घेरे में रहने वाले लोगों के लिए एक गाइडलाइन तैयार करता है, और उस गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है उस घेरे में रहने वाले, उस समाज में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि, और ये जो आयु है इसमें शरीर तो परिपक्वता की ओर जाता है, लेकिन मस्तिष्क अनुभव की कमी के कारण मस्तिष्क उतना परिपक्व नहीं हो पाता है, जिस कारण बच्चे जो है वो वर्ल्ड को, एडिक्वेट वर्ल्ड का परसेप्शन सही ढंग से नहीं कर पाते, चीज़ों को सही ढंग से। अगर दोस्त गलत मिल गए तो चीज़ों का परसेप्शन गलत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि दोस्त बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। इस उम्र में ही दोस्त बनते हैं, और वो सोच समझ के बनाना चाहिए।
कुछ गलत तरह के एलिमेंट है, कुछ बच्चे का नेचर अलग है, कुछ बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, तो उन सबों को अगर हम अपने फ्रेंड लिस्ट में ले लेंगे तो हमारे साथ दिक्कत हो जाती है। इसमें एक पॉइंट और ये जो है परसेप्शन को बहुत क्लियर होना चाहिए। ये एडजस्टमेंट बहुत सही है। जैसे परसेप्शन को ही मॉडिफाई करके हम लोग सांप्रदायिकता की तरफ चले जाते हैं। परसेप्चुअल सिस्टम को अगर हम सही ले जाते हैं तो हम हर आदमी को आदमी मानते हैं, जानवर नहीं मानते हैं, उसके साथ ह्यूमन बिहेवियर करते हैं। ह्यूमैनिटी वहीं से डेवलप करती है, एनिमोसिटी वहीं से डेवलप करती है। किस चीज़ से? परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन से। प्रत्यक्षीकरण का जो संगठन है, अगर वो आपका गड़बड़ हो गया तो आप लाइफ में कभी भी प्रेजुडिस उत्पन्न हो जाएगा, सक्सेस कम हो जाएगा, आप एक नेगेटिव पर्सनालिटी के रूप में देखे जाएंगे और आपके जितने भी डिसीजंस होंगे वो गलत होंगे। और डिसीजंस अगर गलत है तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होगा और तब कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, प्रेशर बनेगा, स्ट्रेस में आएंगे एंड प्रोडक्टिविटी ज़ीरो। इज दैट क्लियर? तो परसेप्शन को सही रखना। कुछ लोगों का है कुछ भी सुना उस पर यकीन कर लिया, कुछ भी सुना यकीन कर लिया। ये क्या चीज़ है? परसेप्शन का एटीट्यूड बिल्डिंग, ओपिनियन बिल्डिंग, ये सब चीज़ परसेप्शन के अंदर ही आती है। अगर हम चीज़ों को सही ढंग से समझना शुरू कर दें तो हमको कभी भी कोई दिक्कत, अगर एक आदमी आके आपसे बोल रहा है कि फला ऐसा फला ऐसा फला ऐसा, तो आप उस पर उड़ने मत लगिए, आपके बारे में ये बोल रहा था, आपके बारे में ये बोल रहा था, नहीं, ये नहीं। आप उसकी बात सुन लीजिए, फिर जिसके बारे में कहा गया उससे एक बार मिलिए, उसका बिहेवियर कैसा हुआ, किस तरह से, आप जज कीजिए। जजमेंट भी इसी उम्र में बनता है। यही लेटर एडोलेसेंस की क्वालिटी है कि ये एडजस्टमेंट यहीं पर होते हैं। तो अगर आप सही ढंग से चीज़ों को समझेंगे तो आपको बात को समझने की क्षमता रहेगी, और अगर आप सही ढंग से नहीं समझेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो डी एडजस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे एडोलेसेंस में प्राय 3 प्रकार की समायोजन समस्या देखी जाती है। बायोलॉजिकल, अब यहाँ पे हम थोड़ा आपको इसका क्लासिफिकेशन भी बता देते हैं, टाइम है थोड़ा सा। पहला ये कि बायोलॉजिकल सिस्टम क्लोजली, यानी फिजिकल जो होता है, क्लोजली कोऑर्डिनेटेड फिजियोलॉजिकल इंटरैक्शन विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर। मैंने आप ऊपर जो आपको कितने पॉइंट्स बताए हैं, 7 पॉइंट्स बताए हैं। इन 7 पॉइंट्स को 3 पार्ट में आप बांट के देख सकते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, यानी हमारा जो शरीर क्रियात्मक तंत्र है उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट देखे जाते हैं, जैसे सेक्स बिहेवियर है और ये सभी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। और दूसरा है साइकोलॉजिकल सिस्टम और पर्सनालिटी ऑर्गेनाइजेशन में, पर्सनालिटी के संगठन में, व्यक्तित्व के संगठन में इंटरैक्शन ऑफ मोटिव्स, एबिलिटीज, अजम्पशंस एंड डिफेंसेस। ये जो आपकी क्रियाएं हैं, ये जो मनोवैज्ञानिक क्रियाएं आपकी हैं, ये साइकोलॉजिकल लेवल पर इमोशनली आप कितने स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, कैसे आप कोविड-19 से लड़ रहे हैं अभी, तो किस तरह से आपका एडजस्टमेंट, आपको डाइवर्ट कर दिया गया पढ़ने की तरफ, आप अपने करियर में लगे रहिए। दैट्स ऑल। हमको डाइवर्ट कर दिया गया पढ़ाने की तरफ, तो हम अपने करियर में लगे हुए हैं कि हमारे बच्चों का करियर जो है वो सेफ रहे, कम से कम जानकारी तो रहेगी। ऑल ऑफ ए सडन एग्जाम होगा तो वो तैयार तो रहेंगे। तो हम लोग इस क्या चीज़ है, दिस इज द डाइवर्शन, दिस इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द सोशल यूनिवर्सल प्रॉब्लम, डिजास्टर जिसको कहते हैं, कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर। ये जो आपका अभी आया कोविड-19 है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है। तो हम लोगों ने अपने को डिस्ट्रैक्ट करके कहाँ ले आया? पॉजिटिविटी की तरफ। क्लासेस हो रहे हैं, बच्चे लगे हुए हैं गूगल क्लास पर, वीडियो पर, इस पर उस पर, तो कर रहे हैं, हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए। तो ये क्या चीज़ है? ये साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश। आई एम रेडी टू फाइट विद माई एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स सो आई कैन अटेंड द एग्जामिनेशन बिकॉज आई लर्न ऑल द थिंग्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें। अब सोशियोलॉजिकल तीसरा जो पार्ट होता है उनका, पहला तो होता है बायोलॉजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल, और तीसरा जो पार्ट होता है वो है सोशियोलॉजिकल और ग्रुप सिस्टम विद इन फैमिली एंड ब्रॉडर ग्रुप कॉन्टेक्स्ट, यानी परिवार के अंदर वो कैसा एडजस्ट करते हैं,
कुछ बच्चे बहुत एरोगेंसी दिखाते हैं, अपने माँ बाप के साथ बहुत बदमाशी करते हैं, बहुत शरारत करते हैं, बहुत ज़्यादा शरारत करने लगते हैं, चिढ़ाना, लड़ना भाई बहन से, तो ये सारी चीज़ें करते हैं, उनका एडजस्टमेंट थोड़ा उस तरह का होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि डिसर्टेन होते हैं, दिल के बुरे होते हैं, वो अच्छे होते हैं, लेकिन उनका जब व्यवहार वैसा होता है। तो सोशल बिहेवियर एंड ग्रुप कॉन्टेक्स्ट, कुछ है दोस्तों में बहुत मगन रहते हैं, कुछ है जो परिवार और दोस्तों के बीच भी एडजस्टमेंट बना के चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें एडोलेसेंस के एडजस्टमेंट की आती हैं। मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में आपको ओल्डर पीपल के बारे में भी बात करूंगी, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द वीडियो इज़ गोइंग टू 16 minutes. तो that's all. Goodbye, my lovely students. Bye.